नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उसके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। दोनों देशों की आपस में साझी सीमा है। बीबीसी को नेपाल सरकार की एक लीक रिपोर्ट मिली है जिसमें चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में तब अधिकृत की गई थी जब दावे किए जा रहे थे कि पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में चीन अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल में चीनी दूतावास ने अतिक्रमण के दावों को खारिज किया है। वहीं नेपाल सरकार ने बीबीसी के सवालों का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तक साफ नहीं है कि ये रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं की गई है। हाल के वर्षों में नेपाल की सरकार ने भारत से रिश्तों को संतुलित करने के लिए चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। इस रिपोर्ट के नतीजों से चीन के साथ सुधरते रिश्तों पर असर पड़ सकता है। नेपाल और चीन के बीच सरहद हिमालयी पर्वत से करीब 1400 किलोमीटर लगा है। 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों की सीमा जहां लगती है वे सुदूरवर्ती इलाके हैं और वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। जमीन पर सीमा का निर्धारण पिलर खंभों से किया गया है। ऐसे में कई बार नेपाल और चीन के इलाकों को समझना मुश्किल हो जाता है। हुमला जिले में संभावित चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद नेपाल की सरकार ने एक टास्क फोर्स भेजने का फैसला किया था। कुछ लोगों का दावा है कि चीन ने नेपाल के इलाके में कई इमारतों का निर्माण किया है। टास्क फोर्स में पुलिस और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सुरक्षा बलों ने नेपाली क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां बंद कर दी थी। इस इलाके का नाम लालुंगजोंग है। ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है क्योंकि ये कैलाश पर्वत के पास है। ये हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन नेपाली किसानों के चारागाह को सीमित कर रहा है। कुछ इलाकों में ये भी पाया गया है कि चीन एक बॉर्डर पिलर के पास बाड़ बना रहा है और नेपाली इलाकों में एक नहर के साथ रोड बनाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन टास्क फोर्स ने पाया कि चीनी इमारतों को नेपाली इलाकों में बनाने की बात कही जा रही थी, वे इमारत चीन के इलाके में ही बनी हुई हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि नेपाल के स्थानीय लोग अक्सर सीमा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए अनिच्छुक नजर आते हैं क्योंकि इनमें से कई सीमा पार कर चीनी बाजार तक जाते हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाली सेना की चौकी होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नेपाल और चीन को सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए निष्क्रिय पड़े तंत्र को फिर से सक्रिय करना चाहिए। मानचित्र विशेषज्ञ और नेपाल सर्वे डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने कहा है कि सीमा के पास रह रहे लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि वे कहाँ हैं। नेपाली सीमा की सुरक्षा ये लोग ही ठीक से कर सकते हैं। चीन अतिक्रमण से इनकार कर रहा है। ये अभी साफ नहीं है कि नेपाल के सीमाई इलाके पर नियंत्रण का इरादा क्यों है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा एक कारण हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से सीमा पर आवाजाही रही है। इसमें तीर्थयात्री और व्यापारी भी शामिल रहे हैं, लेकिन चीन लगातार इन आवाजाही को रोक रहा है। पूर्वी नेपाली राजनयिक विजयकांत कर्ण काठमांडू में एक थिंक टैंक के लिए काम करते हैं। उनका कहना है कि चीन शायद भारत को लेकर चिंतित हो। दोनों क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं और दोनों के आपस में सीमा विवाद भी हैं। विजयकांत ने कहा कि ऐसे लग रहा है कि वे बाहरी बलों की घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में वे नेपाल से लगी सीमा पर आवाजाही बंद करना चाहते हैं। चीन शायद विपरीत दिशा में आवाजाही को लेकर भी चिंतित है। नेपाल से चीन की ओर से तिब्बत की सीमा लगती है। तिब्बत से कई लोग चीनी दमन के कारण भागते हैं। नेपाल में करीब 20,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। कई तिब्बती भारत से भी नेपाल आते हैं। हाल के वर्षों में चीन ने तिब्बतियों के भागने के रास्ते बंद किए हैं। नेपाल में चीनी अतिक्रमण के रिपोर्ट्स पिछले 2 सालों से हैं। इन रिपोर्ट्स को लेकर राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। हालिया प्रदर्शन पिछले महीने ही हुआ था। नेपाल में चीनी दूतावास ने इसे लेकर पिछले महीने एक बयान जारी किया था। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा था कि नेपाल से कोई सीमा विवाद नहीं है। उम्मीद है कि नेपाल के लोग फर्जी रिपोर्ट से भ्रमित नहीं होंगे। हालांकि चीनी दूतावास ने इस अप्रकाशित रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार ने बीजिंग के साथ सीमा विवाद उठाया है, लेकिन ये नहीं बताया कि चीन ने क्या जवाब दिया।